नमस्ते। आज हम शास्त्रों से निकले एक गहरे सत्य पर बात करेंगे जो आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। महाकाव्यों में एक गलत जगह ने पूरी वंशावलियों को नष्ट कर दिया था। जैसे महाभारत में चौसर के खेल ने एक साम्राज्य को युद्ध की आग में झोंक दिया। आज इस कलयुग में दो आधुनिक जगहें वही नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए हैं। ये स्थान आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनकी नींव में विनाशकारी तत्व छिपे हैं। लोभ और मृत्यु का भय। ये ऊर्जाएं अदृश्य दीमक की तरह आपके रिश्ते की नींव को खोखला कर सकती है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ वहां गए हैं या जाने की योजना बना रहे हैं, तो अंत तक सुनिए। ये जगहें हमारे समाज का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन मैं आपको समाधान भी दूंगा। यदि आपसे अनजाने में यह भूल हो गई है, तो घबराएं नहीं। शास्त्र हमें समस्या से निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं। पहली जगह, जुआघर, दांव लगाने के केंद्र। चाहे वह कोई भव्य कैसीनो हो, ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म हो, या कोई भी ऐसी जगह जहां भाग्य और पैसे का खेल खेला जाता है। ये स्थान लोभ, निराशा और गहरी हानि के शोक की ऊर्जा से भरे हुए हैं। यहां हर कोने में एक ही भावना प्रबल होती है, और पाने की चाहत जो कभी पूरी नहीं होती। महाभारत में अहंकार और पासे ने युधिष्ठिर को अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी हारने पर मजबूर कर दिया था। जब आप अपनी पत्नी, जिसे गृह लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, को ऐसी जगह पर ले जाते हैं, तो यह सीधे आपके घर की समृद्धि पर हमला करता है। पत्नी की ऊर्जा पवित्रता की होती है, जुए की ऊर्जा लालच की। यह दो विपरीत शक्तियों का टकराव है, जो झगड़े, पैसे की हानि और रिश्ते में विश्वास के टूटने का कारण बनता है। पारंपरिक उपाय, यह उपाय उस नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने और लक्ष्मी की कृपा को पुनः स्थापित करने के लिए है। हर शुक्रवार किसी गौशाला में 11 रुपए का छोटा सा दान दें। यह सेवा और निस्वार्थता का प्रतीक है। घर लौटकर साथ मिलकर ओम लक्ष्मीयाय नमः 108 बार जपें और गुड़ का थोड़ा सा हिस्सा प्रसाद के रूप में बांटें। गुड़ मंगल ग्रह का प्रतीक है, जो ऊर्जा देता है। इस अनुष्ठान को 21 दिनों तक करने से यह लोभ की ऊर्जा से आपके रिश्ते को डिटॉक्स करता है। दूसरी जगह, कब्रिस्तान या श्मशान स्थल। ये वे स्थान हैं जहां जीवन समाप्त होता है, जहां शोक, वियोग और वैराग्य की ऊर्जा सबसे घनी होती है। ये पवित्र सीमाएं हैं जहां सांसारिक मोह माया समाप्त होती है। ये स्थान रोमांच के लिए घूमने फिरने की जगह नहीं है। यहाँ की ऊर्जा जीवन की नश्वरता का कठोर स्मरण कराती है। वहां की भारी और उदासीन ऊर्जा पति पत्नी के बंधन को कमजोर कर सकती है, जो जीवन और सृजन का प्रतीक है। यह अवचेतन में मृत्यु का भय और अनिश्चितता को उकसाती है, और घर में बीमारी, उदासी या आपसी मनमुटाव को आमंत्रित कर सकती है। यह उस नकारात्मक ऊर्जा का सूक्ष्म प्रभाव है जिसे आप अनजाने में अपने घर के जीवंत वातावरण में ले आए हैं, जो आपके घर की सकारात्मक आभा को दूषित कर सकता है। पारंपरिक उपाय, यह उपाय आपके घर को शुद्ध करने और जीवन की ऊर्जा को फिर से मजबूत करने के लिए है। हर अमावस्या अपने मुख्य दरवाजे पर घी और कपूर का दीपक जलाएं। कपूर नकारात्मकता को जलाता है और घी सकारात्मकता को पोषित करता है। अपनी पत्नी के साथ बैठकर ओम शिवाय नमः 51 बार जपें। शिव इस ऊर्जा को संतुलित करते हैं। फिर दही का एक चम्मच बांटें, जो चंद्रमा का प्रतीक है और मन को शांति देता है। इस अभ्यास को 11 दिनों तक जारी रखने से आपके घर और रिश्ते पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपने पहले ही इन सीमाओं को लांघ लिया है और आपको अपने रिश्ते में तनाव महसूस हो रहा है, तो एक बोनस प्रायश्चित है। यह एक गहरा शुद्धिकरण अनुष्ठान है। एक मिट्टी के घड़े में दूध, पवित्रता, गुड़, मिठास और हल्दी शुद्धिकरण मिलाकर उसे सम्मानपूर्वक अपने आंगन या किसी गमले की साफ मिट्टी में दबा दें। यह प्रतीकात्मक रूप से आपके घर की सारी नकारात्मकता को पृथ्वी माता को सौंपना है। इसके बाद अपने रिश्ते को दिव्य संरक्षण में रखने के लिए 7 दिनों तक ओम नामो भगवते वसुदेवाय का 108 बार जाप करें। यह भगवान विष्णु का मंत्र है, जो पालनहार हैं और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। असली शक्ति आपके इरादे और आपकी श्रद्धा में है। अपनी गृह लक्ष्मी को लोभ या मृत्यु से जन्मी जगहों की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखें, और आप देखेंगे कि आपके घर में शांति, प्रेम और समृद्धि स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएगी। आपका घर एक मंदिर है,
उसकी पवित्रता बनाए रखना आपका कर्तव्य है। अगर यह दिल को छू गया तो टाइप करें, मैं कभी अपनी पत्नी को इन जगहों पर नहीं ले जाऊंगा। इस ज्ञान को फैलाने के लिए लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अधिक सत्य के लिए सब्सक्राइब करें, जो आपके रिश्तों की रक्षा करता है। आशीर्वादित रहे।